आई हैव गॉट सम रिक्वायरमेंट्स अबाउट CUET 2026। तो बेटा मैं हूं आपका समानी सर और मैं आप लोगों के लेके आ चुका हूं 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स। तो बेटा जैसे अपने जेई और नीट में सेटिस्फाई हुए हैं जो जो क्वेश्चंस बताए थे, वैसे ही डेफिनेटली CUET में भी यू विल गेट टू सी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये 50 क्वेश्चन की सीरीज। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन, इफ EA बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ शॉर्ट डायपोल एट अ पॉइंट on its axial line and EE that on the equatorial line at the same distance, then तो बेटा आप एक बात समझो, यहाँ पर अभी ये मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करना चाह रहे हैं। और अगर ये मैग्नीट्यूड के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो व्हाट आई कैन राइट बेटा, EA बराबर होता है तुम्हारे पास 2kp/r³। बोलो यार यस और नो। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर लेंगे। और इक्वेटोरियल पे कितना होता है, माइनस का kp/r³ अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें। बट अगर मैग्नीट्यूड वाइज ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, EE बराबर EA बराबर 2 टाइम्स ऑफ EE। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बेटा, दैट इज ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट चॉइस। बोलो यार समझ में आया कि नहीं आया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं आपको टाइम भी दे रखा है 45 सेकंड्स, यू नीड टू पॉज दैट वन, सॉल्व दैट वन एंड आंसर दैट वन। ठीक है बेटा, और अगर आपको ये क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल लगे तो बेटा कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। न्यूटन पर कूलम्ब इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा ये काय की होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एसआई यूनिट होती है। अगला चलते हैं, इन सेमीकंडक्टर्स एट रूम टेम्परेचर द कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी, द वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी एंड द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड। द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड एंड द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड। तो देखो 0 केल्विन पे क्या होता है बेटा, हमारा कंडक्शन बैंड पूरा खाली होता है, सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वैलेंस बैंड में होते हैं। तो अभी क्या हो जाएगा, जब रूम टेम्परेचर है, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, हम कितने डिग्री की बात कर रहे हैं, 25 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, वैलेंस बैंड इज partially empty and the conduction band is partially filled, so that is option 2 is the correct choice। बोलो यार बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द फेज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज। बेटा अब आप ये बताओ, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, बोलो यार हाँ कि ना। इसका आंसर सबके पास आना चाहिए हमारे पास। तो 0 डिग्री होता है बेटा। ठीक है, दे आर ऑसिलेटिंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन बट फेज डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू 0। ये अपने को याद रखना है बेटा। ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन लेके आया हूं बेटा, क्योंकि सीयूईटी में मेजरली क्वेश्चन यू विल सी फ्रॉम द एनसीईआरटी। ठीक है बेटा, द रेशियो ऑफ द सेकेंडरी टू द प्राइमरी टर्न्स of a transformer is 3:2 and the output power is P. Neglecting all power losses, the input power is P। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। बोले यार भैया हमारे पास क्या आता है, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। वो तो करंट के लिए रेशियो होता है, समझ में आया कि नहीं, वोल्टेज के लिए रेशियो होता है। तो P अगर इनपुट पावर है, लॉसेस को नेग्लेक्ट करना है, तो हमारे पास आउटपुट पावर भी कितनी होगी, P। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The distance of 2 points on the axis of a magnet from its center is 10 cm and 20 cm respectively. The ratio of magnetic intensity at these points is 12.5:1. The length of the magnet will be। तो देखो बेटा यहां पर से एक फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है, B इज इक्वल टू μ0/4π इंटू में m बाय r³। बोलो यार नहीं, r³ ये वाला डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ द मैग्नेट जो आ रही है वो कंपेरेबल आ रही है डिस्टेंस के, तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, μ0/4π m बाय d माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार क्या हो जाएगा, और प्लस में μ0/4π m बाय d प्लस एल का होल स्क्वायर। बोलो यार बेटा, तो यहां पर से देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है मेरे पास वो क्या बन जाएगी, μ0/4π m इंटू में l इंटू में d होल डिवाइडेड बाय d स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द पावर 4, नहीं सॉरी 2। ठीक है, यही आ जाएगा हमारे पास। अब देखो कुछ भी नहीं, अपने को अलग अलग डिस्टेंसेस दे रखी है, सीधे सीधे रेशियो निकाल देंगे। तो भैया B1/B2 बराबर क्या बन जाएगा बेटा, देखो जरा,
d1 अपॉन d2 इंटू द ब्रैकेट d2 स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन में d1 स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आपके पास फॉर्मूला आ रहा है। अब यहां पर से आप देखो कि क्या बन रहा है मेरे पास, b1 अपॉन में b2 निकालना है, सो दैट विल बी कमिंग आउट एज व्हाट, d1 अपॉन में d2 निकाल दो बेटा। d1 अपॉन में d2 कितना हो जाएगा, अच्छा b1 अपॉन में b2 भी दिया हुआ है, कितना 12.5:10। d1 अपॉन d2 कितना आ रहा है बेटा, 10/20, दैट इज 20 मतलब कि 400 माइनस एल स्क्वायर अपॉन में 100 माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। बोले यार बेटा, तो यहां पर से आप देखो ये बनेगा 25/100, नहीं 250/100, दैट इज इक्वल टू 400 माइनस एल स्क्वायर बाय 100 माइनस एल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है इस चीज में? कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं, बस एक बार गलतियां चेक हो जानी चाहिए। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो को काट दो। ठीक है बेटा, एक जीरो सामने, एक जीरो को काट दिया, तो यहाँ एक कुछ तो गलती कर रहा हूँ, एक मिनट। अरे यार, ये 12.5:1 दे रखा है यार। ठीक है ठीक है, तो यहां पर से आप देखो क्या बनेगा, 250 अपॉन में 10, तो जीरो से जीरो काट दो और ये होल स्क्वायर है। तो यहां पर से आप देखो ये क्या बनेगा, 5 इंटू में 100 माइनस एल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 400 माइनस एल स्क्वायर। तो यहां पर से आप देखो ये बनेगा 500 माइनस 5 एल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 400 माइनस एल स्क्वायर। ओके, तो अब मैंने क्या करना है बेटा, यहां पर से आप देखो कि यार इसको इस तरफ लेके जाओ, ये बन जाएगा 900, सॉरी 100, ये क्या बन जाएगा 100 दैट इज इक्वल टू 4l स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है बेटा 25, तो एल बराबर कितना आ रहा 5 सेंटीमीटर, एल कितना आ रहा है बेटा 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, दैट इज ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A magnet of length 0.1 meter and pole strength 10 to the power minus 4 ampere meter is kept in a magnetic field 30 Weber per meter square at an angle of 30 degree. The couple acting on it is, अच्छा देखो बेटा, टाउ बराबर क्या लिखते हैं, एम बी साइन थीटा। बोलो यार, कैपिटल एम बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल एम इंटू में द लेंथ ऑफ द मैग्नेट। तो भैया यहाँ पर से आप देखो कैपिटल एम बराबर क्या बन जाएगा, स्मॉल एम कितना 10 की पावर माइनस 4 इंटू में लेंथ इज 0.1, तो भैया m बराबर हो गया 10 की पावर माइनस 5। तो अगर मेरे को टॉर्क निकालना है तो टॉर्क का क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 5 इंटू में 30 इंटू में साइन थीटा दैट इज 1/2। तो टाउ बराबर क्या बन रहा है बेटा 15 इंटू 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन मीटर। तो भैया मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1.5। ऑप्शन क्या आ रहा है 3 विल बी द करेक्ट चॉइस। बोलो यार बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम रेस्ट, द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशंस विल बी। तो बेटा देखो एक बात समझो कि भैया फोर्स ऑन एन चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज F इज इक्वल टू QE। F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं QE। तो भैया अगर आप एक बात बताओ कि हमको रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा चार्ज इनटू में E/m। तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन बाय एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में मास ऑफ प्रोटॉन, इनवर्स रेशियो में आ जाएगा। तो इक्वल टू द रेशियो ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। तो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट चॉइस। बोलो यार बेटा, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वो क्वेश्चंस हैं बेटा जो एनसीईआरटी का कंप्लीट आपको रिवीजन करा के देंगे। आपको ये सारे क्वेश्चंस एटलीस्ट सॉल्व करके जाना है। ठीक है, फटाफट इसलिए करा रहा हूं क्योंकि एग्जाम की अर्जेंसी, आपका टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहता हूं। ठीक है बेटा, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी।
देखो बेटा ए और बी के बीच में आपको निकालना है। क्या ये आपको व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह दिखने लगेगा? देखो जरा, अब मैं बनाता हूं तो दिखने लगेगा। ऊपर आर, नीचे की तरफ आर, और बीच में मान लो ये हो गया 2r, इधर भी हो गया आर, इधर भी हो गया आर। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, सॉरी दिस इज बी, दिस इज ए। तो अगर आप देखो तो बीच वाले को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज है आर बाय आर इक्वल टू आर बाय आर। अब आप यहां पर से देखो कि ऊपर के 2r सीरीज में मतलब कि कितना बन जाएगा 2r, नीचे के 2r सीरीज में मतलब कि नीचे भी कितना बन जाएगा 2r। ठीक है, और बी और ए के बीच में है, तो भैया हमारे पास क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस बी ए बराबर कितना बनेगा? 2r, और 2r का पैरेलल जब अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये बनेगा r। बोलो यार, तो ऑप्शन क्या आ रहा? 1 विल बी द करेक्ट चॉइस। बोलो यार, सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द वैल्यू ऑफ करंट इन द गिवन सर्किट इफ द एमीटर इज गैल्वेनोमीटर विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम इज। अब देखो बेटा, ये एमीटर क्या है? बेसिकली एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 50 ओम। ओके सर, तो भैया मैंने बोला कि टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट बराबर क्या बन जाएगा? 50 प्लस 3। तो भैया आर इक्विवेलेंट कितना बन गया आपके पास? 53 ओम। बोलो यार बेटा, नाउ आई कैन राइट वी इक्वल्स टू आई आर। तो आई बराबर क्या बनेगा? वी इक्विवेलेंट दैट इज 5 अपॉन में आर इक्विवेलेंट दैट इज 53। तो अप्रोक्सीमेटली 0.94 ही होना चाहिए। तो देखो मैं सॉल्विंग कर लेता हूं जरा। तो ये कितना आ रहा है? 0.094, दैट इज ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट चॉइस। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन लेंथ। रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं बेटा, लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंक्रीज इन टेम्परेचर, यस दैट इज ट्रू। डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल ऑफ दिस गलती है, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट चॉइस। बोलो यार, अरे रो इज इक्वल टू क्या लिखते हो? रो 0 इंटू में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। याद आता है नहीं आता है? बोलो यार, फॉर्मूला अच्छा है, समझ में आया? बढ़िया क्वेश्चन। अगले की ओर चलते हैं। देयर आर टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, द फर्स्ट वन इज अनचार्ज्ड एंड फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट k while the other one is charged to a potential v having air between its plate. If the two capacitors are joined end to end, the common potential will be। बेटा देखो, द फर्स्ट वन इज अनचार्ज, ओके, फर्स्ट वाले का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बेटा? केसी। ठीक है, अब आपने इसको जोड़ दिया, सेकंड वाले क्या क्रॉस, बोलो हाँ कि ना। इसका कैपेसिटेंस था सी, लेकिन इस पे चार्ज कितना है? इनिशियली सीवी माइनस सीवी। अब मैंने बोला अकॉर्डिंग टू द चार्ज कंजर्वेशन व्हाट यू कैन यूज बेटा, दैट इज सीवी बराबर। अब देखो ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन दैट इज के सी प्लस में सी इंटू में वी डैश। क्या हमको वी डैश पूछा है? दैट इज द कॉमन पोटेंशियल, तो वो कितना आ जाएगा? वी अपॉन में के प्लस 1, दैट इज योर आंसर। बोलो यार हाँ कि ना? वी अपॉन में के प्लस 1, सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट चॉइस। बोलो यार बेटा, अरे ये मत सोचना कि सर तो बहुत आसान क्वेश्चन करा रहे हैं। बेटा सीयूईटी में आसान क्वेश्चन ही आते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं आते। आपको सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एनसीईआरटी की। 3 वायर्स आर सिचुएटेड एट द सेम डिस्टेंस ए डिस्टेंस। A current of 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere flows through these wires in the same direction. What is the ratio of F1 upon F2, where F1 is force on 1 and F2 is force on 2? अच्छा, ठीक है भाई, देखो जरा ध्यान से। सेम डायरेक्शन में है तो पहली बात तो यह है कि वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहेंगे, है ना। अब F1 के ऊपर बात करते हैं, तो भैया एक तो देखो इस पे F3 के कारण फोर्स आएगा, और एक इस पे किसके कारण आएगा? F2 के कारण आएगा। तो मैंने बोला कि नेट फोर्स बना दो, क्या बनेगा? F2 प्लस F3 ऑन F1। तो F1 बराबर क्या बन रहा है बेटा? देखना ध्यान से जरा, म्यू नॉट I1 I2 बाय डी, 2 पाई डी, प्लस में और इंटू में लेंथ ले लो यार, पर यूनिट लेंथ ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। म्यू नॉट I1 I3 बाय 2 पाई इंटू में 2D। आया नहीं आया बात समझ में? तो भैया F1 बराबर देखो क्या बन जाएगा, म्यू1 और म्यू2 कर देंगे तो 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई डी, प्लस में ये कितना बन जाएगा? I1 और I3 दैट इज 3 म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई डी। ठीक है बेटा, तो यहां पर से 2 ले लो एलसीएम, ये बनेगा 4 और 3 7। तो F1 बराबर कितना आ रहा है? 7 म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई डी। कितना आ रहा है बेटा? 7 म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई डी। अब आप एक बात बताओ कि भैया मैंने बोला 2 पे निकालो,
तो F2 बराबर क्या बनेगा, देखो F3 इसको इसकी तरफ खींचेगा और F1 इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो हमारे पास नेट फोर्स क्या बनेगा, F3 माइनस F1। बोले यार तो F2 बराबर क्या बन जाएगा, 3 म्यू नॉट आई, मतलब म्यू नॉट, अरे यार I1 इंटू I2 करना है ना, तो 2 भी बचेगा, अपॉन में 2 पाई डी माइनस 2 म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई डी। सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना बनेगा, F2 बराबर 3 म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई डी। ठीक है, नाउ वी नीड टू फाइंड द रेशियो दैट इज F1 अपॉन F2। सो F1 अपॉन F2 विल बी व्हाट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी अपॉन में 3 म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई डी। तो व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, 7/6। F1 अपॉन F2 कितना आ रहा है बेटा, 7/6 आ रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है, एक मिनट, तो ये यहाँ पर 6 की जगह 8 की जगह 6 होना चाहिए, ऑप्शन 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द वैल्यू ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल फॉर द लूप एज शोन इन द फिगर। अब देखो आई अंदर की तरफ जा रहा है, 3i बाहर की तरफ आ रहा है, आई बाहर की तरफ आ रहा है, ये 2i तो बाहर ही है, इसको हटाई तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या लिखते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल दैट इज द एम्पियर सर्किटल लॉ बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सीओईटी। म्यू नॉट इंटू में देखो 3i प्लस में i माइनस में i, तो यहां पर से आप देखो ये कितना आ रहा है, 3 म्यू नॉट i के बराबर कितना आ रहा है बेटा, 3 म्यू नॉट i, दैट इज ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट चॉइस। बोलो यार समझ में आता है कि नहीं आता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन ही रह गया। देखो, अ स्टेशनरी मैग्नेट डज नॉट इंटरेक्ट विथ, आयरन रॉड को तो अट्रैक्ट करता ही है भाई, मूविंग चार्ज को अट्रैक्ट करेगा बिकॉज मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और मूविंग मैग्नेट, तो मूविंग मैग्नेट भी क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेशनरी चार्ज ओनली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, तो ये किससे इंटरेक्ट नहीं करेगा बेटा, दैट इज स्टेशनरी चार्ज। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द रे डायग्राम फॉर द रिफ्रैक्शन गिवन बिलो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल थीटा फॉर व्हिच द लाइट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द वर्टिकल सरफेस इज, ओके, गिवन साइन इनवर्स 1/1.24 इज इक्वल टू 53.75 डिग्री। ओके ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर जरा ये पॉइंट 1 है, ऊपर थीटा से आ रहा है, यहाँ पर से ये कुछ जा रहा है एंगल पर, ये 90 डिग्री है, तो अगर मैंने बोल दिया ये एंगल आर है तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस आर। अब 90 माइनस आर को आप ले लो क्रिटिकल एंगल, तो साइन ऑफ 90 माइनस आर इंटू में म्यू दैट इज इक्वल टू 1 इंटू में साइन 90। बोलो यार, अब मैं एक और चीज लिख सकता हूं कि बोलो ये हो जाएगा म्यू इंटू में कॉस आर दैट इज इक्वल टू 1। अब आप एक और बात समझो कि 1 इंटू में साइन थीटा बराबर क्या बन रहा है, 1.24 इंटू में साइन आर। बोलो यार, तो यहां पर से आप देखो साइन आर बराबर क्या बन रहा है, ठीक है, इतना क्यों करना है मेरे को, रुको रुको रुको, सीधे ही आ जाएगा ना आंसर। तो कॉस आर बराबर क्या बन रहा है बेटा, देखो जरा, 1 में 1.24, 1/1.24, ठीक है। अब इसको आप उनने दे रखा है लगभग लगभग, आर को क्या ले लो 53 डिग्री, आर को आप लगभग लगभग क्या ले लो 53 डिग्री। तो अगर आर 53 डिग्री हो गया तो साइन थीटा बराबर क्या बन जाएगा, 1.24 इंटू में 4/5। बोले यार, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। क्लियर है ना बेटा, समझ में आया कि नहीं आया। आगे चलते हैं। A magnetic field in a certain region is given by B equals to 40 I cap minus 15 K cap into में 10 की पावर minus 4 Tesla. The magnetic flux passing through a loop of area 5 centimeter square placed flat on XY plane is, तो देखो बेटा समझो, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या दे रखी है, सुनना, XY प्लेन में तो एरिया है, तो एरिया वेक्टर बना लो पहले। तो एरिया वेक्टर क्या हो गया, 5 इंटू में 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर हो गया। अब XY प्लेन में रखा है, मतलब कि आएगा के कैप में। बोलो यार, अब मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा, 40 आई कैप
माइनस में 15 के कैप इंटू में 10⁻⁻4 टेस्ला। अब मेरे को पता है मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो भैया मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर दैट इज 40 आई कैप माइनस 15 के कैप डॉट 5 इंटू 10⁻⁻4 के कैप। ओके, तो यहां पर से देखो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 15 5 जा 75 माइनस का 75 और इंटू में 10⁻⁻4 तो ऑलरेडी था, इंटू 10⁻⁻8 वेबर। अब यहां पर से देखो आंसर इसमें तो है नहीं, नैनो में दिया हुआ है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 750 नैनो वेबर। बोलो यार, तो हमारे पास आंसर क्या बन रहा है बेटा, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Sodium light lambda equals to 6 into 10⁻⁻7 meter is used to produce interference pattern. The observed fringe width is 0.12 mm. The angle between two interfering wave trends is। तो बेटा आप एक बात समझो, फ्रिंज विड्थ आ रही है हमारे पास बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, लैम्डा आपके पास है, अब यह आ गया 0.12 इंटू 10⁻⁻3 दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻7 इंटू में डी वाई कैपिटल डी। तो भैया ये आ रहा है डी वाई कैपिटल डी बराबर 12 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन में 6 इंटू 10⁻⁻7। तो यहां पर से आप देखो बेटा डी वाई कैपिटल डी कितना बन रहा है मेरे पास, 2 इंटू में 100, सो दैट मीन्स डी वाई डी बराबर आ रहा है 200। ठीक है, डी वाई डी कितना आ रहा है बेटा, 200। अब एक बात बताओ, हमको तो क्या बोला था, एंगल बिटवीन द टू इंटरफेरिंग वेव ट्रेन्स। तो यहां पर से आप समझो इसमें वो एंगुलर फ्रिंज विड्थ तो पूछ रहे थे बेटा, ये गलत है। क्या पूछना चाह रहे हैं, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ठीक है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ आपसे पूछ रहे हैं बेटा। तो जब एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछेंगे तो वो तो डी बाई डी निकाल दो, तो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू में 10⁻⁻3 रेडियन, 5 इंटू में 10⁻⁻3 रेडियन, ऑप्शन 3 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ पीएन जंक्शन डायोड चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग डज नॉट अफेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ अ पीएन जंक्शन, affects only forward resistance, affects only reverse resistance, affects the overall VI characteristic of a PN junction। देखो बेटा एक बात समझो, क्या आपने पीएन जंक्शन डायोड देखा है, जब हमने उसमें थर्मल एक्साइटेशन करते हैं तो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन मिलती है वो कितनी मिलती है बेटा, 3/2 kT। तो इससे क्या आता है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा वैलेंस बैंड से कूद के कहां पर जाते हैं बेटा, कंडक्शन बैंड में जाते हैं। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट चॉइस। Okay, an electron is rotating around an infinite positive linear charge in a circle of radius 0.1 meter. If the linear charge density is 1 microcoulomb per meter, then the velocity of electron in meter per second will be। बढ़िया क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चनों में से आएगा, मतलब मीडियम। देखो यहाँ पर आपको डिफिकल्टी लेवल भी देखने को मिलेगा बेटा, सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, तगड़े क्वेश्चन से गए हम। ध्यान से देखो बेटा, क्या लिखेंगे हम लोग, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 2k लैम्डा बाय आर, है ना। ये 2k लैम्डा बाय आर को आप क्या लिख देंगे, एम वी इंटू में क्यू कर दो, क्यू इंटू ई में इक्वल टू फोर्स दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। आर से आर को उड़ा दो, वी चाहिए हमको, तो भैया वी बराबर क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ क्यू इंटू में 2k लैम्डा बाय एम। ठीक है भाई, क्यू इंटू में 2k लैम्डा बाय एम। लैम्डा दिया है, मास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, रखना पड़ेगा। तो देखो बेटा जब यहां पर से ये सारी चीजों को सॉल्व करते हैं तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बेटा मेरे पास, 5.62 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5.62 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट फॉर अ गिवन सरफेस विल बी। अच्छा, ई वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। बोलो यार,
अब वी नॉट बराबर क्या लिख दोगे, एच बाई ई इंटू में न्यू माइनस एच बाई ई इंटू में आ गया न्यू नॉट। बोले यार ये सारे क्वेश्चन बेटा मैंने सीबीएसई वाले मॉड्यूल में कर रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं जाके। तो यहाँ पर से ये देखो इसका स्लोप जो आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा, एच बाई ई, दैट इज एच ई माइनस वन। सो ऑप्शन वन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स हैविंग टोटल पावर रेटिंग ऑफ 1000 वॉट इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी वोल्टेज, देन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द सर्किट एलिमेंट इज। ठीक है, देखो बेटा सुनना, पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। अब पावर कितना दिया है 1000 वॉट, वी आर एम एस कितना है 200 बाय रूट टू, आई आर एम एस चाहिए मेरे को। तो भैया ये देखो ये हो गया 5 बार में 5 रूट टू आ गया मेरे हिसाब से। तो आई आर एम एस कितना आ रहा बेटा 5 रूट टू एम्पियर। ठीक है, आई आर एम एस कितना आ जाएगा 5 रूट टू एम्पियर। 5 बाय रूट टू तो नहीं आएगा, ठीक है, तो ये तो थोड़ी सी गड़बड़ है, बट हाँ आर एम एस वैल्यू ऑफ द सर्किट करंट है 5 बाय रूट टू नहीं आएगा, 5 रूट टू आएगा। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड as assertion and the other is labeled as reason. Assertion: in a series RLC circuit of VR, VL and VC denote RMS voltage across R, L and C respectively. VS is the RMS voltage across the source, then VS is equals to VR plus VL plus VC. ये तो गलत है, ये तो गलत है, क्योंकि ये होता है बेटा वेक्टर सम, ये होता है वेक्टर सम, तो ये पहला ही गलत हो गया। सो असर्शन इज फॉल्स। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन 4 आई, खत्म ही कर दो। एसी सर्किट्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज करेक्ट एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। ये बेटा किरचॉफ को कोई दिक्कत नहीं, क्यों, किरचॉफ किसके ऊपर बेस्ड है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो इनको कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला तो गलती हो गया, VL प्लस VC प्लस वी नहीं होता, क्या होता है VS दैट इज द V स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अच्छा जब V स्क्वायर लिख दिया तो अंडर रूट नहीं लगाएंगे, ये हो जाएगा VR स्क्वायर प्लस में VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजेशन I एंड मैग्नेटिक फील्ड H आर रिलेटेड एज H, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। ठीक है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज द ससेप्टिबिलिटी, ऐसा ये X वाला साइन देखा होगा तुमने, तो I इज इक्वल टू XM इंटू H, ये लिखते हैं अपन, तो क्या आ जाएगा ससेप्टिबिलिटी, दैट इज ऑप्शन 1। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 0.4 जूल पर टेस्ला इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.16 टेस्ला। द मैग्नेट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी इज। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब कि भैया पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mb cos थीटा होती है, तो mb cos 0 डिग्री कर दो। स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो सॉरी क्या चाहिए उनको, पोटेंशियल एनर्जी ना, तो U बराबर क्या बन जाएगा, m कितना दिया हुआ है 0.4, B कितना दिया हुआ है 0.16 और ये कितना हो गया 1, तो भैया पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना आ रहा है 0.064। बोलो यार क्या आ रहा है 0.064, और यह होता है माइनस का mb cos थीटा, तो माइनस और लगा दो, आंसर आ गया, कितना आ गया माइनस का 0.064 जूल। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट चॉइस। बोलो यार अगले सवाल की ओर चलते। इन अ न्यूक्लियर फिजन द फिजन रिएक्शन प्रोसीड्स विद अ प्रोजेक्टाइल, which of the following suits the best, which of the following suits the best? ये अभी तो मतलब ये मान के चलो कि हटा ही दिया गया है, बट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसलिए ये पूछा जा सकता है। अब जेई की जब तैयारी करते हैं तो ये चीज नहीं पढ़ते, समझ में आ रही है बात, जब जेई की तैयारी करते हैं तो हमें ये नहीं पढ़ना होता, बट इसका आंसर क्या आएगा बेटा स्लो न्यूट्रॉन, ये याद रख लेना। ये वाला क्वेश्चन जो है ये उन बच्चों के लिए है जिनको जेई की तैयारी करी है, सीयूईटी के बारे में नहीं पढ़ा है, तो बेटा सीयूईटी में ये सारी चीजें आ सकती है बिकॉज इट इज रिटन इन दी एनसीईआरटी। ओके,
अगला क्वेश्चन, a nucleus ruptures into two nuclear parts which have their velocity equal to 2:1. What will be the ratio of their nuclear size और nuclear radius? अच्छा, तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। अब उनकी वेलोसिटी का रेशियो दे रखा है, तो m1 अपॉन m2 बराबर क्या हो जाएगा, 1:2। भैया v1 अपॉन v2 अगर मान लो 2:1 दिया है तो m1 अपॉन m2 हो गया 1:2। समझ में आया? अब हमको ये मास आ गया, बोले यार मास आया नहीं आया। अब मास को हम क्या के प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, r क्यूब के प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। तो r1 क्यूब अपॉन में r2 क्यूब बराबर हो गया 1/2। तो r1 अपॉन r2 बराबर कितना आ रहा बेटा, 1/2 की पावर 1/3। बोलो यार, सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट चॉइस। समझ में आता है नहीं आता? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस q and q dash fixed along the y axis exert a net electric force in the x direction। अच्छा, positive direction of q charge fixed along the x axis as shown in the figure. If positive charge plus q is kept at x equal to 0, then net electric force on q naught, रुको, two positive point charges q and q dash fixed along the y axis exert a net electric force in the plus x direction on a charge q naught। तो भैया ये देखो, अगर इसको ऐसा अट्रैक्ट कर रहे हैं, समझना q और q डैश मिला के इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं और इस तरफ फोर्स आ रहा है, मतलब कि q और q डैश सेम है। समझ में आई कि नहीं आई बात? q और q डैश क्या होगा, सेम होगा। If positive charge plus q is kept at x, 0, then net electric force on q naught is, अब देखो ये इसको इधर फेंकेगा और ये इसको इधर फेंकेगा, तो भैया यहां पर से आप देखो, अच्छा पॉजिटिव चार्ज रखा है तो ये इसको इधर फेंकना चाहेगा, बट ये दोनों इसको इधर खींचना चाहेंगे। तो एक्स एक्सिस के अलोंग तो रहेगा, बट किधर की तरफ बढ़ा। अब आप एक बात समझो कि पहले आ रहा था पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, लेकिन अब आएगा नेगेटिव एक्स में ज्यादा, तो विल इंक्रीज टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। बोलो यार बढ़ा किस तरफ, नेगेटिव वाले साइड में बढ़ा ना, क्योंकि पॉजिटिव वाले में तो घटा है। आया आंसर? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसा करके ये पूरा कंप्लीट है, ठीक है भाई। आप एक बात समझो, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। अब आप देखो, जैसे ये पॉइंट का पोटेंशियल हो गया ए, इसका भी पोटेंशियल हो गया ए। मैंने बोला इसको आप लिख दो बी, तो ये भी हो जाएगा बी। तो भैया ये तो तीनों पैरेलल आ गए। बोलो यार कैसा बना दूंगा डायग्राम, देखो जल्दी से। 8 ओम, देन 3 ओम, एंड दिस इज 24 ओम। तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या लिख रहा है, 1/8 प्लस 1/3 प्लस 1/24। बोलो यार, तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या बन जाएगा, 3 प्लस 8 प्लस 1 अपॉन में 24। तो आर इक्विवेलेंट बराबर कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, 2 ओम। आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 2 ओम। अरे 8 3 11 और 1 12, रेशियो ले लेंगे, 2 ओम आ गया। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 charges of plus 4 coulomb are placed on the circumference of a circle of diameter 2 meter such that they form a square. What is the potential at the center of the circle? देखो बेटा समझना, they are placed at the circle, ठीक है, they are placed at the circle like this। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, ये सर्कल बन गए, सर्कल के स्क्वायर बना दिया मैंने। बोला ये डी ए डी, ये भी डी, ये भी डी। अब आप देखो ये हो जाएगा डायगोनल, दैट इज 2r। अब ये कितना दिया हुआ है, 2 मीटर। तो हमने बोला 2 बराबर क्या हो जाएगा, √2d। तो d बराबर कितना आ रहा बेटा, 1/√2, सॉरी √2। d कितना हो जाएगा, √2 मीटर। अब आप एक बात समझो, आपको तो ये आधी डिस्टेंस पे निकालना है ना, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। सारे चार्जेस से कितनी दूरी है, 1 दूरी है। तो भैया नेट पोटेंशियल एट द सेंटर इज k/r, और इसको कर दो कितना, 4 टाइम्स। तो भैया यहाँ पर से देखो पोटेंशियल बराबर कितना बन जाएगा,
9 इंटू 10⁹ इंटू में चार्ज दैट इज 4 अपॉन में 1 इंटू में कर दो 4। तो भैया v बराबर कितना बन रहा है 16 इंटू में 9, 16 इंटू में 9 मतलब कि कितना हो जाएगा 144 इंटू 10⁹ तो अगर मैं इसको और सॉल्व कर लूं तो v बराबर कितना बन रहा है 1.44 इंटू 10⁻11 कितना आ रहा है बेटा 1.44 इंटू 10⁻11 तो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट चॉइस। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 64 drops of mercury each charged to a potential of 10 volt, they are combined to form one bigger drop, the potential of this drop will be। तो बेटा देखो आपको ये याद होना चाहिए रिलेशन n⁻2/3 इंटू में स्मॉल पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू 64⁻2/3 इंटू में पोटेंशियल ऑफ द वन ड्रॉप दैट इज 10 वोल्ट। तो v बराबर कितना बन जाएगा बेटा पोटेंशियल ऑफ द बड़ा ड्रॉप विल बी इक्वल टू ये बन जाएगा 4⁻1/3 4 की पावर 3 का पावर 2/3 तो मतलब बन जाएगा 16 इंटू में कर दो 10 तो पोटेंशियल कितना आ गया बेटा 160 वोल्ट। कितना आ गया हमारे पास 160 वोल्ट। सो दैट मीन्स ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट चॉइस। बोले यार अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2 इक्वल टू 2C1 आर कनेक्टेड इन अ सर्किट with a switch between them as shown in the figure. Initially the switch is open and C1 holds charge Q. Okay. The switch is closed at a steady state. The charge on the capacitor will be। तो भैया एक बात बताओ ये कैपेसिटर जब लगे हुए हैं तो क्या होगा यहां पर से समझना एक बात को कि जब आपने स्विच बंद कर दिया तो देखो जब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगी तो यहां पर से आपने स्विच को क्लोज कर रखा है तो द सिस्टम विल लुक लाइक दिस। ठीक है, ये C है और ये 2C है। समझना Q चार्ज इनिशियली था तो भैया हमने बोला फाइनली भी Q चार्ज ही होना चाहिए क्योंकि कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो आया नहीं। तो V डैश बराबर कितना आ रहा है बेटा Q/3C। कितना आ रहा है Q/3C। अब चार्ज ऑन द फर्स्ट कैपेसिटर दैट विल बी इक्वल टू व्हाट CV डैश। सो चार्ज ऑन द फर्स्ट कैपेसिटर इज इक्वल टू Q/3। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द सेकंड कैपेसिटर दैट इज Q2 इज इक्वल टू क्या बनेगा 2C इंटू में Q/3C। सो व्हाट यू विल गेट दैट इज Q2 इक्वल टू 2Q/3। Q2 इक्वल टू क्या बनेगा 2Q/3। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है दैट इज ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A closely wound solenoid of 2000 turns and area of cross section 1.6 centimeter square carries a current of 4 ampere. The magnetic moment of solenoid associated with the solenoid is। तो देखो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट होता है NIA। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बेटा NIA। N is the number of turns। तो मैग्नेटिक मोमेंट will be equal to what 2000 turns। करंट इज 4 एम्पियर। एरिया इज 1.6 इंटू 10⁻⁻4। तो यहां पर आप देखिए मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल टू 8 और 12 128 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, तो ये कितना आ रहा मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 1.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो कितना आ गया बेटा आंसर मेरे पास दैट इज ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट चॉइस। बोलो यार अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A proton and an alpha particle are thrown normally into a magnetic field with same momentum. Then ratio of radii of their circular path is। बेटा देखो R इक्वल टू होता है mv/qb। ठीक है, R इक्वल टू क्या होता है mv/qb। सो रेडियस ऑफ प्रोटॉन टू द रेडियस ऑफ द अल्फा पार्टिकल दैट इज इक्वल टू। अब जब मोमेंटम सेम है तो भैया mv तो हट गया कहानी में से सिर्फ हो जाएगा q∝/qp। अब चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन। तो ये आ जाएगा 2:1। तो आगे आंसर क्या ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट चॉइस। बोलो यार बेटा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ थिन सर्कुलर लूप कैरिंग अ करंट I हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट M। द शेप ऑफ द लूप इज चेंज्ड टू अ स्क्वायर एंड इट कैरीज द सेम करंट इट विल हैव अ मैग्नेटिक मोमेंट। देखो इनिशियली जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो M था दैट इज इक्वल टू NIA। तो भैया NIA अब A कितना हो जाएगा
पाई आर स्क्वायर। बोले यार अब फाइनली सेम एरिया को ही तो आपने कन्वर्ट करना ना, सेम लूप को, ठीक है। तो एन भी लेते हैं, एन भी नहीं लेता हूं मैं, तो एक ही लूप कर लेता हूं, तो आई इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। अब आपने 2 पाई आर को ही काय में कन्वर्ट कर दिया बेटा, स्क्वायर लूप में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको ही आप ले लोगे कितना, 4l के बराबर। तो l बराबर कितना आ रहा, पाई आर बाई 2। तो भैया मैग्नेटिक मोमेंट m डैश बराबर क्या हो जाएगा, I इक्वल टू एल स्क्वायर। तो m डैश बराबर कितना आ रहा बेटा, I इंटू में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4। तो यहां पर से आप देखो m डैश बराबर क्या बन रहा है, पाई बाय 4 को अलग लिख दो, बाकी तो m आ गया। तो पाई m बाय क्या बन रहा है बेटा, 4। तो दैट इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट चॉइस। बोले यार बेटा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ convex spherical mirror as shown in the figure. The radius of curvature of the convex mirror is 20 centimeter. At what distance from the object a plane mirror should be placed so that the image in the spherical mirror and plane mirror may be in one plane? ओहो ये बढ़िया क्वेश्चन है, और आई विल सजेस्ट कि इसको आप छोड़ भी सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। यह बढ़िया क्वेश्चन डल गया मेरे से सीयूईटी के हिसाब से। देखो मान लो मैंने ये x दूरी पर रख दिया, समझना, तो यहां पर से ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आप ये समझो कि आपको ये दिया हुआ है कि ये कितनी दूरी पर रखा, 40 सेंटीमीटर। ये दूरी कितनी हो जाएगी, 40 माइनस एक्स। और यहां पर ये इमेज कितनी दूरी पर बनना चाहिए भाई, आप एक बात बताओ। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज गिवन, तो फोकल लेंथ आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब हम लगा सकते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/v माइनस का 1/40 दैट इज इक्वल टू 1/10। ओके तो 1/v बराबर क्या बनेगा, 1/40 प्लस में 1/10। तो यार यहां पर से देखो v बराबर कितना आ रहा, 8 सेंटीमीटर। v बराबर कितना आ रहा, 8 सेंटीमीटर, मतलब कि ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 8 सेंटीमीटर। तो टोटल क्या बनेगा कि 8 प्लस एक्स दैट मस्ट बी इक्वल टू 40 माइनस एक्स। बोलो यार क्योंकि प्लेन मिरर से तो डिस्टेंस भी उतनी दूरी पर बनती है, आई बात समझ में। बोलो यार अब ये एक्स एक्स को एक तरफ कर लो, तो ये बन जाएगा 2x बराबर 32। 2x बराबर 32, तो x बराबर कितना आ रहा, 16 सेंटीमीटर। x बराबर कितना आ रहा, 16 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछा था, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अ प्लेन मिरर शुड बी प्लेस्ड सो दैट द इमेज इन द स्फेरिकल मिरर। अब ये x जो निकाला मैंने 16 सेंटीमीटर, ये कहां से निकाला, ये स्फेरिकल मिरर से निकाला। मेरे को क्या चाहिए, 40 माइनस एक्स, दैट मीन्स द आंसर विल बी 24 सेंटीमीटर। बोलो यार थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ही में देखो क्या कह रहा है ये, a monochromatic light passes from a denser medium to a rarer medium। कहां से जा रही है बेटा, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम। मतलब कि आप कुछ ऐसा डायग्राम समझो, लाइट इज गोइंग फ्रॉम दिस टू दिस, है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास μ1, ये हो गया आपके पास μ2। मैंने बोला दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। μ1 अपॉन μ2 बराबर क्या हो जाएगा, साइन μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर, तो साइन आर बाय साइन आई, ठीक है। अब ये चीज तो क्लियर हो गई बेटा। अब यहां पर से आप देखो उनने क्या क्या दे रखा है आपको, कि वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी तो चेंज ही नहीं होती। बोलो यार वेवलेंथ तो डिक्रीज होती है, तो ये बात तो सही है। अब हम लिखते हैं म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। म्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई वी। तो क्या होता है, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, तो μ1 बाय μ2 बराबर आप क्या लिख दोगे, v2 बाय v1। अब भैया 1 से 2 में जा रही है, 1 से 2 में जा रही है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, समझना, μ1 इंटू में v1 बाय μ2। अब एक बात बताओ, क्या हमारे पास μ1 बाय μ2 इंटू में v1 बराबर आ रहा v2। अब मैं एक चीज लिख सकता हूं, μ1 बाय μ2 इज ग्रेटर देन 1, सो इफ दिस इज ग्रेटर देन 1 तो वेलोसिटी इंक्रीजेस। बोलो यार बेटा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द मैग्निफिकेशन
मैग्निफिकेशन एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन ऑफ सैंपल माइक्रोस्कोप हैविंग इट्स फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज। तो देखो बेटा यहाँ हमें याद रखना है 1 प्लस डी बाई एफ ई होता है। कितना होता है बेटा 1 प्लस डी बाई एफ ई। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये लाल लेते हैं, 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो ये कितना बन जाएगा बेटा, मैग्निफिकेशन बराबर 1 प्लस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन इज 25, एफ ई इज 5, तो एफ बराबर कितना, एम बराबर कितना आ रहा है बेटा 6। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट चॉइस। बोलो यार अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द रे ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया carried by electromagnetic waves at any instant in vacuum is represented by। तो बेटा देखो ये आपके पास सीधा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, दैट इज ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में म्यू नॉट। ठीक है, दिस इज द एनर्जी। सो ये क्या आ रहा, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट चॉइस। बोलो यार क्या आएगा, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट, बेटा सभी लोग ये क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करके जाएंगे, मैं फिर कह रहा हूं। एंड दोज हु आर कमिंग फर्स्ट टाइम टू द चैनल, प्लीज कमेंट योर डाउट्स व्हाट एवर यू आर हैविंग, कमेंट योर डाउट्स, कमेंट योर प्रॉब्लम। किसी को लगता है कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर कुछ भी इस टाइप का सवाल है आपके मन में, तो बेटा आप इस चैनल पे अपने मन की बातों को रखिए कमेंट में, ताकि मैं उन पे आपको वीडियो अवेलेबल करा पाऊंगा। ठीक है, इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट एज शोन इन द फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी इज 0। अरे एक्सएल बराबर एक्सी हो गया, तो ये काय का केस हो गया है, बैलेंस्ड मतलब रेजोनेंस हो गया सर्किट का। तो वी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया बेटा। एन एग्जाम्पल ऑफ अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज, सो एग्जाम्पल ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो ये अगेन याद करने वाली चीज है, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, निकल। तो ये क्या बन जाएगा, लीड। कॉपर भी तो आएगा ना, कॉपर इज अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अरे तांबे के ऊपर थोड़ी नहीं चिपकता है, एल्यूमिनियम भी मतलब फीबली अट्रैक्ट करता है, एल्यूमिनियम और निकल भी। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक कौन सा होगा, कॉपर होगा। अगेन एनसीईआरटी का स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है वो। A nucleus at rest splits into two nuclear parts having radii in the ratio 1:2. Their velocities are in the ratio, अभी मैंने आपको बताया था R1 अपॉन R2, आपको क्या दिया है बेटा 1/2। तो मैंने बोला M1 अपॉन M2 क्या हो जाएगा 1/8। अब भैया हमारे पास होता है M1 V1 बराबर M2 V2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा M1 बाई M2, सॉरी क्या निकालना था हमको, V1 बाई V2। सो ये हो जाएगा बेसिकली M2 बाई M1, तो ये आ जाएगा 8:1। बोले यार तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट चॉइस। समझ में आया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम इज 24.6। ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव बोथ द इलेक्ट्रॉन इज। तो बेटा देखो आप एक चीज याद रखना कि इन द ग्राउंड स्टेट से ये -24.6 है। तो आप एक बात बताओ कि हमारे पास जो शिफ्ट करने की एनर्जी आती है वो कितनी होगी, आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज Z² इंटू में 13.6। बोले यार तो Z कितना हो जाएगा 4 इंटू 13.6। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये वैल्यू कितनी आती है बेटा मेरे पास 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसमें आप इसको ऐड कर दो 24.6 को, तो कितना बन जाएगा 0 1 बचा 8 9 9 और 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या बोलता है बेटा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो फर्स्ट का थर्ड आ गया। गॉस लॉ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। रुको रुको रुको, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस, ये तो सेकंड आ गया। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है, दैट इज फोर्थ आ गया। तो इसका हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचा, पहले ही है इंक्लोज्ड इन अ क्लोज्ड सरफेस इज क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ क्या बोलता है बेटा, इज क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। बोले यार बेटा क्या आपके भी आंसर यही आ पा रहे हैं सबके? A microammeter gives full scale deflection at 100 microampere. Its resistance is 2 kilo ohm. The resistance required to convert it to a voltmeter 1 volt is। तो देखो बेटा समझना, हमारे पास क्या बनेगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन अपने पास कितना है, आई बराबर 100 इंटू 10⁻⁻6। अब हमको 1 वोल्ट का इसको कन्वर्ट करना है, तो भैया हमने बोला कि आर रेजिस्टेंस लगाना है, आर प्लस जी इंटू में आई बराबर हो जाएगा 1 वोल्ट। बोले यार अब आर चाहिए मेरे को, जी कितना दे रखा है 2000 इंटू में करंट कितना आ रहा है 10⁻⁻4 दैट इज इक्वल टू 1। तो आर प्लस 2000 बराबर कितना आ रहा है 10,000। ठीक है, तो आर बराबर क्या बन जाएगा बेटा 8000। कितना आ जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर, दैट इज 8000 ओम। सो 8000 ओम इन सीरीज, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट चॉइस। बोलो यार बेटा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एन इलेक्ट्रॉन mass this charge experience no deflection if subjected to an electric field and a magnetic field. Both the fields are normal to the path of the electron and to each other. If the electric field is removed, then the electron will revolve in an orbit of radius. वही देखो R का फॉर्मूला होता है mv/qb। ठीक है, अब एक बात सोचो कि इट वॉज गोइंग अनडेविएटेड, ये क्वेश्चन क्यों ऐसा लंबा है समझना, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी होती है बेटा ई बाई बी। वेलोसिटी क्या होती है, ई बाई बी। तो भैया क्या मैं लिख सकता हूँ, वेलोसिटी को ई बाई बी लिख दो डायरेक्ट, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो आर बराबर क्या बन जाएगा, एम ई बाई क्यू बी स्क्वायर। ओके सर, देखो मास कितना दे रखा बेटा 9.1 इंटू में 10⁻⁻31। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी बेटा 3.2 इंटू 10⁵ अपॉन में चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू में बी स्क्वायर दैट इज 4 इंटू में 10⁻⁻6। तो यहाँ पर से सॉल्व कर लूंगा तो रेडियस कितना आ जाएगा बेटा, एक मिनट रुको जरा, रेडियस जो आ जाती है बेटा वो कितनी आती है 0.45 मीटर के बराबर। कितनी आ जाती है 0.45 मीटर के बराबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन कॉज्ड बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बेटा ये तो आपको याद होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड लूप shown in the figure, an EMF of V volt is induced in the loop. The work done in taking a charge Q coulomb once along the loop is। तो बेटा देखो वर्क डन विल बी व्हाट QV, वर्क डन विल बी व्हाट QV। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज इन द सर्किट एज शोन इन द then the value of R is। अच्छा चलो यहां से चलना चालू करो बेटा, जल्दी से लूप लॉ लगाएंगे। 0 - 3 × 1 इन द डायरेक्शन ऑफ करंट नेगेटिव लिख दो। अब देखो छोटे डंडे से बड़े डंडे पे जा रहे हैं, +18 माइनस का 1 × R माइनस का 1 × में 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो R बराबर कितना बन रहा है बेटा 18 - 9, तो R बराबर कितना आ रहा है 9 ओम। आर बराबर कितना आ रहा है 9 ओम। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। बोले यार बेटा अगला क्वेश्चन की देखते हैं। फॉर कंसेक्यूटिव इंटरफेरेंस टू टेक प्लेस बिटवीन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा द पाथ डिफरेंस शुड बी। तो बेटा आप एक बात बताओ, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, n लैम्डा। अरे बोलो यार दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, n लैम्डा। तो डेल्टा नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं। अच्छा सीधे डेल्टा एक्स ही पूछ रहा है ना यार, क्यों इतना मैं माथा फोड़ी कर रहा हूँ भैया। डेल्टा एक्स तो बराबर ही सीधे क्या हो जाएगा n लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट चॉइस। बोले यार बेटा सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आपको ये वाले सेशन में मजा आया होगा, सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाए होंगे। मैंने बेसिक क्वेश्चन भी लेके आया, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लेके आया। आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइस एंड आई विश कि आपका एग्जाम काफी ज्यादा अच्छा जाए बेटा।
So all the best from my side guys. So thank you so much everyone. This is a quite smiley from my side. All the best and बेटा कीप सपोर्टिंग डिजिटल पाठशाला. सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. अब तो मैंने पूरा 11th का बैच भी लॉन्च कर दिया है. अगर चाहते हो कि ड्रॉपर का भी बैच लॉन्च होए तो आप लोग कमेंट करो बेटा, इस पे आपको जरूर जल्दी कुछ ना कुछ वीडियो देखने को मिलेगा. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. मिलते हैं अगले वीडियो में.